चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, बुकलेट डिस्कशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें क्या बोल रहा है कि एक सोल्यूशन ए है और एक सोल्यूशन में ए और बी है। ठीक है, इससे पहले का हम सारा कर चुके हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास 20 है, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको 10 गिवन है। ठीक है, ये क्या है, इसका मोल फ्रैक्शन 0.6 है, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 0.4। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, मोलारिटी और मोलालिटी पूछ रहा है किसका, सोल्यूशन बी का। ठीक है, जब मोलारिटी या मोलालिटी बी का पूछ रहा है तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेंगे हम, वो लेंगे किसकी, वो हम बी का लेंगे। मतलब या तो एन बी लेंगे, ऊपर यहाँ पे भी एन बी लेंगे, वॉल्यूम, एंड इधर यहाँ पे वेट किसका, ए का। ठीक है, अब यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन लिखो, या तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें गिवन है ना, सबका आप क्या करोगे 0.6, आप इसको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा Na प्लस एनबी। ठीक है, और यहाँ पर ये वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी कर लोगे। ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी से क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, और यहाँ पे एनबी मतलब 0.6 लोगे, और यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉरी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट में आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आप फॉर्मूला लगा दोगे। यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कर लोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको डेंसिटी भी गिवन है, तो मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी। ठीक है, यहां से आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो 0.4 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 0.6 मतलब 14 हो गया आपका ये। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्रैमिंग नहीं कराऊंगी फॉर्मूले की, आपको बेसिक से अगर जाके करो तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर जिसको याद है फॉर्मूला तो वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 पर आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 77 पर आओ। देखो 77 जो क्वेश्चन है ना, ये हमें किससे करना है, ये हमें ऑप्शन देख के करना है। ऑप्शन देख के कैसे करेंगे, इसमें बोल रहे कि हमारे पास एक मेटल कार्बोनेट है 40 ग्राम का, जो कि या तो अल्कली मेटल का भी हो सकता है और अल्कलाइन मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं पहले मान लेती हूँ अल्कली मेटल का है। अगर M मेटल है अल्कली मेटल का, तो इसका कार्बोनेट क्या हो जाएगा M2CO3। ठीक है, M2CO3 है, और ये क्या कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट करके ये आपका क्या बना रहा है, एक क्लोराइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा। अब हमें क्या गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिबरेट हो रहा है ये गिवन है। ठीक है, तो हम क्या निकाल देंगे, देखो P1 PV इक्वल्स टू क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT होता है। ठीक है, R क्या है, कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या निकालेंगे, एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम निकाल लेंगे। एसटीपी कंडीशन क्या होती है, 1 atm और 273 केल्विन पे हम निकाल लेंगे इसका। ठीक है, नहीं मैंने अभी अज्यूम किया है कि ये अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल है तो M2CO3 और ये ये MCl बनाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम हम निकालेंगे तो वॉल्यूम हमारा आएगा 11.2, और यहां से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे एट एसटीपी, दैट इज गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो जब हम निकालेंगे तो ये आएगा आपका 0.5। अब हमारा आ गया नंबर ऑफ मोल्स, ये किसका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अगर आप ये देख रहे हो तो यहां से आपको स्टोइशियोमेट्री से पता लग जाएगा कि ये क्या है, 0.5 मोल बन रहा है, तो ये भी कितना बनेगा 0.5 मोल। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला अल्कली मेटल का जो वो ऑप्शन गिवन है वो किसका दिया है, लिथियम कार्बोनेट का दिया है। तो मतलब क्या गिवन है, Li2CO3। तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं। शगुन
हमने क्या किया है, एसटीपी पे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है, वॉल्यूम निकाल के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है, ठीक है। एसटीपी पे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है, और अब हम यहां देख रहे हैं कि हमने जो एवोगैड्रो लॉ देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स जो वॉल्यूम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से हमने क्या किया, ये जितना मोल बन रहा है उतना ही मोल ये होगा फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। और यहाँ पे जो अल्कली मेटल का एक ही मेटल गिवन है, दैट इज लिथियम कार्बोनेट। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका मोलर मास निकाल लिया 7 + 2 14, और CO3 का कितना होता है, CO3 का कितना होता है 60, तो ये हो गया आपका 74। तो 0.5 मोल के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 0.5 × 74, दैट इज 37 ग्राम। और ये 37 ग्राम ये क्या है, ये प्योर है, क्योंकि रिएक्शन हमेशा कौन करेगा, प्योर करेगा। तो अगर ये 37 ग्राम है और आपका इनिशियल मिक्सचर इतना ग्राम गिवन था, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसमें 3 ग्राम क्या होगा, इम्प्योरिटी होगा। तो ये हमने ऑप्शन से सॉल्व किया है, ठीक है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप ऑप्शन से ही सॉल्व करोगे, क्योंकि ऑप्शन में तो आपको दो को ही सॉल्व करना है, या बेरिलियम का करोगे या फिर लिथियम का करोगे। सेजल हमने क्या किया है, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने के बाद हमने देखा है कि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री के साथ अगर जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 0.5 आ रहा है, तो ये भी 0.5 होगा। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप का देखती हूँ तो लिथियम ही गिवन था ऑप्शन में, तो इसलिए मैंने लिथियम का मोलर मास निकाला, दैट इज 74। वॉल्यूम एसटीपी पे क्या होता है बच्चों, एसटीपी का तो कंडीशन आपको याद ही होना चाहिए, 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहां से हमने ये निकाला, यहां से हमने क्या निकाल लिया, 0.5 × 74 वेट निकाल लिया, ठीक है। वेट निकालने के बाद हमें अगर 40 ग्राम का सैंपल गिवन था तो इतना रिएक्ट किया, मतलब उसमें से 3 ग्राम क्या होगा, इम्प्योरिटी होगा, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 76 पर आ जाओ, ठीक है। 76 में क्या बोल रहा है, 22.4 भी लिख सकते हो, मैंने क्या बोला था 22.7 पर होता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन में हमेशा 22.4 लेना है, ठीक है। क्योंकि जितने भी बुक्स, पुरानी बुक्स हैं, जो भी बुक्स आप रेफर करते हैं, इवन जो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं वो 22.4 के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। तो आपने 22.4 लीटर्स ही लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पर कुछ भी हो, एनटीपी हो या एसटीपी हो, आपने लेना है 22.4, बात खत्म, ठीक है। अगर आपसे स्पेसिफिकली एनटीपी और एसटीपी का पूछ रहा है वो आपको पता है, लेकिन कैलकुलेशन करते टाइम आपने हमेशा 22.4 लेना है। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोल रहा है, सेवेंटी में बोल रहा है कि सिल्वर है, सिल्वर मतलब Ag, ये रिएक्ट कर रहा है किससे, HNO3 से, ठीक है, दैट इज एन एसिड। ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AgNO3, ठीक है, AgNO3 बनाएगा। अब ये AgNO3, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैं क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख रही हूँ, रिएक्शन के फॉर्म में, इट इज फर्दर रिएक्टिंग विथ NaCl, ठीक है। NaCl से फिर से रिएक्ट कर रहा है और ये क्या बना रहा है, AgCl एंड NaNO3, ठीक है। ये है आपकी पूरी क्वेश्चन की कहानी, ठीक है। देखो, जो मैं अभी सारे बच्चों को फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे ना हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे पहले बता दिया करो कि मैं क्लास में फिर वो स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करूंगी, उसके बाद क्लास आगे बढ़ाऊंगी। यहाँ पे वी विल बी ओनली डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि हमें बुकलेट कंप्लीट करना है, आपके 4 चैप्टर्स चल रहे हैं, ठीक है। ये बुकलेट कंप्लीट करोगे तभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का करेंगे हम स्टार्ट। आगे मेरी बात समझ में, अगर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक आपने पढ़ना है, ठीक है, जिन बच्चों का ये डाउट था आप जल्दी से आओ। ये क्या बोल रहा है कि 21.6 ग्राम ये था, और फाइनली हमें जो AgCl मिला वो मिला हमें 14.35 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल कितना मिलना चाहिए। तो ये अगर ये कितना ग्राम है 21.6, तो ये कितना मोल हो जाएगा 21.6, और इसका कितना होता है 108, मतलब कितना है 0.2 मोल।
तो ये अगर स्टोइशियोमेट्री से जाए तो ये 0.2 मोल बनेगा, तो ये भी 0.2 मोल बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, 0.2 मोल बनेगा। अब वेट निकाल लेते हैं हम। वेट हम कैसे निकालेंगे, मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 108 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा 143.5, 143.5। अब ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, ये इतना ग्राम आ गया। एक्चुअली कितना आना चाहिए, मतलब इसके ट्वाइस आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां से हम कितना कर लेंगे, ट्वाइस आ रहा है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, इतना आना चाहिए और इतना आ रहा है, 14.35 आ रहा है और आना चाहिए था इतना, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा आपका ये 50%। ठीक है, पीओएसी आपको समझना है या क्या करना है, पीओएसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या समझना है? यस, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर इजी, तो अगर हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हो रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आ जाएगा। समझना है पीओएसी, ठीक है। अब पीओएसी का मुझे, अब कुरुक्षेत्र वाले बच्चे मुझे एक टाइम बताएंगे, उसमें मैं पीओएसी आपको बता दूंगी। आप जो भी आपका टाइम टेबल होता है उसमें एक शेड्यूल निकालना, उसके बाद मैं कराऊंगी पीओएसी। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 75 पे, क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। अब देखो इसको हम पीओएसी से करेंगे, 75 क्वेश्चन है, इसको हम पीओएसी से करेंगे। जिसको पीओएसी नहीं समझ में आ रहा है वो हम कर लेंगे अभी, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आयोडीन और क्लोरीन मिलके बना रहा है हमारा, एक तो ICL बना रहा है और एक ICl3 बना रहा है। देखो क्वेश्चन के वर्ड्स ध्यान से सुनना, ठीक है, जिसका हो गया इजी क्वेश्चन है कोई बात नहीं, ठीक है, फिर भी सुन लो एक बार, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हम एग्जाम में वो मिस्टेक कर देते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इतना ग्राम ऑफ आयोडीन एंड इतना ग्राम ऑफ क्लोरीन आर मेड टू रिएक्ट कंप्लीटली। ये जो कंप्लीटली वर्ड है ना, यही हमें बताता है कि हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पीओएसी, ठीक है। तो यहाँ पे अब दो चीजें हैं, तो हम दोनों पे क्या करेंगे, पीओएसी लगाएंगे। पीओएसी ऑन आयोडीन लगाएंगे पहले। पीओएसी मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। नहीं, विदाउट पीओएसी भी आ जाएगा, लेकिन पीओएसी की मैं आदत आपको प्रैक्टिस इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि पीओएसी से क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। स्टोइशियोमेट्री से भी कर लोगे, रिएक्शन बैलेंस करो फटाफट हो जाएगा स्टोइशियोमेट्री से भी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, फिर आप स्टोइशियोमेट्री में लगे रहते हो, ठीक है। पीओएसी की आदत डाल लो, इसलिए लगा लेते हैं। पीओएसी मतलब एटम्स क्या रहेंगे, दोनों तरफ कंजर्व रहेंगे आयोडीन के एटम्स। तो आयोडीन के एटम्स क्या है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको x मोल मान लेती हूँ, इसको y मोल मान लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ICl प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ICl3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस, और ये कितना था आपका 25.4, तो 25.4, और I2 का, I का क्या होता है, मोलर मास क्या होता है 127, तो I2 का क्या हो जाएगा 254, ठीक है, 254 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब यहां से हमारा x प्लस वाई एक फॉर्मूला निकल गया 0.2। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो अब इतने में ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो जाएगा, ऑप्शन से, ठीक है। नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है तो तुरंत यहाँ पे लगा लो x प्लस वाई 0.2 कहां से आ रहा है, सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर मन करे पूरा सॉल्व करने का तो पूरा भी सॉल्व कर लो। अब पीओएसी ऑन Cl लगा लेते हैं, तो पीओएसी ऑन क्लोरीन लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कितना गिवन था आपका 14.2, तो नंबर ऑफ मोल्स ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा 14.2 अपॉन 142 इज इक्वल्स टू x, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो x प्लस 3y, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0.4। ऑप्शन
दोनों को सॉल्व कर लोगे, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब कोशिश किया करो ऑप्शन सही हो जाए। पार्शियल रिएक्शन होता तो ये हम क्वेश्चन नहीं कर सकते थे पीओएसी से, फिर स्टोइचियोमेट्री से कर लेते, कितना बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्लोरीन का कैसे 71 क्यों, ओके सॉरी 71, हाँ 71 लिखेंगे, अरे माफ कर दो 71 ही लिखेंगे। ठीक है, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 71, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 71, देखो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ, वॉइस तो क्लियर है ना, अभी मैं बोल रही हूँ सुन लो। क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है कि ए बी सी मिलके डी बना रहे हैं, और हमने 2 मोल ए का लिया, 4 मोल बी का लिया, और सी का हमने 6 मोल लिया। ठीक है, तो अभी हम इसमें एलआर ढूंढ लेंगे। इसको तो आप मुंह जबानी कर सकते हो। ठीक है, कैसे, 2/2 करेंगे ए का तो ए का 1 आया, 4/3 करेंगे वो 1 से ज्यादा आएगा, और 6/5 करेंगे वो भी 1 से ज्यादा आएगा। मतलब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ए है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर ए आ रहा है तो 2 मोल ए का कितना मोल डी का दे रहा है, 3 मोल डी का दे रहा है। ठीक है, तो अगर हमें क्या बोल रहा है कि 25% यील्ड है, तो 3 का 25% मतलब 3/4, 3/4 कितना होता है 0.75। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया फिर से लिख दो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका भाई है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आओ। 67 में बोल रहा है कि एक रिएक्शन है, उसमें वो गिवन है, और आपका भी क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा सबसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में भी किसी को डाउट है क्या? 69 में तो आपने क्या करना है सिर्फ, हाँ मोल रेशियो और मोल फ्रैक्शन अलग अलग चीजें हैं। 69 में आप रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस रिएक्शन, 2H2 + O2 gives H2O। ठीक है, और जितना भी ग्राम आपको गिवन है, वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल से एलआर निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या करोगे, Ag + S, 2Ag + S gives Ag2S। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 में, 68 ही है ना, 68 में क्या हो जाएगा, Ag और सिल्वर और सल्फर में रिएक्शन गिवन है, तो 2Ag और सल्फर मिलके बनाएगा आपका Ag2S। अब आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया, आपको सारे के गिवन वेट गिवन है, सबके मोल्स निकल जाएंगे, स्टोइचियोमेट्री से एलआर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर आए। 64, ठीक है 64 रीड करो। 64 में क्या बोल रहा है कि H2SO4, विशाखा 64 पर ही आ रहे हैं हम। ये क्या बोल रहा है कि H2SO4 और NaOH में रिएक्शन हो रहा है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, मोलारिटी से नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो आप क्या इक्वेट करोगे, जब भी कोई रिएक्शन में आप इक्वेट कर रहे हो तो इक्विवेलेंस रिलेट करोगे, मतलब मोलारिटी है तो नॉर्मेलिटी निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकाल लोगे। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे ये क्या है, मान लेते हैं V वॉल्यूम है, 0.2 इंटू V, और ये क्या हो जाएगा आपका, अगेन इंटू 2 कर दोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 40 ml और 0.1 मोलर, मतलब मिली इक्विवेलेंस कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब हमारा जो सोल्यूशन में है ये तो बन गया, ये कितना बनेगा, अगर कुछ चीज बच रही है, क्या चीज बच रही है सोल्यूशन में, रिएक्शन के बाद क्या बच रहा है, H2SO4 बच रहा है। अब H2SO4 बच रहा है मतलब ये क्या होगा, LR होगा। ठीक है, और ये कितना रिएक्ट करेगा इस रेशियो में, ये जितना बच जाएगा, कितने मिली इक्विवेलेंट्स बच जाएंगे इसके, 0.4V - 4, ये हो गए इसके मिली इक्विवेलेंट्स लेफ्ट। और आपका जो फाइनल H2SO4 का मोलारिटी गिवन है वो क्या है, 6/55।
मोलारिटी, ठीक है, इंटू n फैक्टर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। और ये आपका नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स है, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स को हम अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम V प्लस 40, ये किसके बराबर हो जाएगा, 12/55। इसको हम सॉल्व कर देंगे, आपका V का वैल्यू आ जाएगा। देखो H2SO4 और NaOH, गैसियस स्टेट की बुकलेट क्यों करोगे अभी, गैसियस स्टेट तो बहुत दूर है, अभी जो चल रहा है उतनी कर लो। H2SO4 और NaOH के बीच में रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हमने क्या किया है, दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर कर दिए हैं, ठीक है। दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स कैसे बराबर किए हैं, आपको पता है इसका n फैक्टर कितना होता है, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, और इसका कितना हो गया, 4 इंटू 1, ठीक है। अब हमारे सोल्यूशन में फाइनली बच गया क्या, H2SO4, मतलब ये Lr होगा और ये उतना ही रिएक्ट कर रहा होगा, पूरा खत्म हो गया होगा, तो ये जितना रिएक्ट कर रहा होगा उतना माइनस ये उतना बच जाएगा, ये नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। दोनों का हमने क्या किया, मोलारिटी से नॉर्मेलिटी निकाली और दोनों को इक्वेट कर दिया, V की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आते हैं द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ऑफ दिस बुकलेट, मुझे जो लग रहा है पिछली बार भी बच्चे चिल्ला रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 67 नहीं यार, 67 हो गया है, अभी तो बोला मैंने इसमें से सिर्फ LR निकालना है, और LR जब निकालोगे ना तो LR आपका आ रहा है, रुको एक मिनट में क्वेश्चन नंबर 67 कर ही देती हूँ, अब मैं बोल रही हूँ सुन लो। 67 में बोल रही हूँ, जिसको दिक्कत है सुन लो। देखो 2 मोल X का 3 मोल, देखो LR आया 2/1, 3/3 और नहीं 1/2 और 3/3 और 4/4, मतलब जो X आ रहा है वो LR आ रहा है, ठीक है। X LR आ गया, मतलब 2 मोल अगर X का है तो 5 मोल W का बन रहा है, लेकिन हमारे पास 1 मोल X का है तो 5/2 मोल W का बनेगा, दैट इज 2.5, और एक्चुअल में कितना बन रहा है 1.25, तो एक्चुअल में कितना बन रहा है 1.25 और कितना बनना चाहिए, दैट इज 2.5 इंटू 100, आपका आ जाएगा 50% आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, चलो फाइनली, मेरा भी मन कर रहा था इस क्वेश्चन पे आने का, लेकिन तुम लोग इतने क्वेश्चंस पूछते हो ना बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 63, चलो अब पढ़ते हैं। नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो, ऐसे क्वेश्चन अच्छा है ना तो क्वेश्चन को फील करो ना, इसलिए पूरा बोर्ड साफ कर दिया है। क्वेश्चन तो ऐसे, क्वेश्चन लिखने में बड़ा है, वैसे तो देख के घबरा गए हो गया आप लोग, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कुछ है नहीं। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस कौन कौन सा है, CO2 और N2, ठीक है, ये हमारे पास गैस। अब मैं मान लेती हूँ ये X है, ये Y है और ये Z है ml, तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा 200 ml। इसी क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 को। अब देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन से कौन रिएक्ट करेगा, क्या ऑक्सीजन से N2 रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से N2 रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन से N2 रिएक्ट करता, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में मेजरली क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वो तो रिएक्ट करके ऑक्साइड ही बनाते रहते हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, N2 रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्या CO2 रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, CO2 तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, CO2 भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये भी नहीं रिएक्ट करेगा, तो करेगा कौन, ये है ना, ये रिएक्ट करेगा। ये कैसे रिएक्ट करेगा, CO और O2 मिलके हमारा बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको मैं बैलेंस कर देती हूँ, ठीक है, तो मान लो ये X मोल है या X ml है, तो ये अगर X ml है तो ये इसकी कितनी जरूरत होगी, X/2 ml की, ठीक है, और ये जितना है उतना ही ये फॉर्म होगा, दैट इज X, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में एक और लाइन बोली है कि कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्यूम इज व्हाट, 40 ml। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम का क्या मतलब है कि फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम क्या है आपका 40 ml है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था X + X/2 और फाइनल वॉल्यूम कितना है
x ml, ठीक है। इन दोनों का सम क्या है, डिफरेंस क्या है, सॉरी 40 ml के बराबर, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि x/2 किसके बराबर है, 40 ml के बराबर, तो x किसके बराबर है, 80 ml के बराबर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब आ जाओ, x आ गया हमारा। अब मुझे बताओ KOH, मैंने क्या बोला था, KOH से जब भी रिएक्शन होगा तो आपने पहले ही समझ जाना है कि KOH से कौन रिएक्ट कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे अब ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है और ये तो कार्बन डाइऑक्साइड था ही, मतलब KOH से कौन रिएक्ट करेगा, X और Y रिएक्ट करेंगे, ठीक है। KOH से X और Y रिएक्ट करेगा और ये जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है वो कितना हो जा रहा है, 200 ml का 50% हो जा रहा है, मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना हो जा रहा है X और Y का, 200 का 50%, मतलब 100 ml हो जा रहे हैं। और यही रिएक्ट करेगा तो मतलब क्या है, X और Y जो कॉन्ट्रैक्ट होके कितना हो जा रहा है, 100 ml। तो ये X आपको पता था 80 और Y कितना हो जाएगा आपका 20। आगे बात समझ में, Y हो गया आपके 20 ml, X प्लस वाई प्लस Z 80 20 और Z कितना हो गया आपका 100। सिंपल। ध्रुव क्या समझ नहीं आया, तेजस देखो, KOH से रिएक्ट कर दिया किसने, कार्बन डाइऑक्साइड ने। कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या हो गया, X भी एक कार्बन डाइऑक्साइड है और Y भी कार्बन डाइऑक्साइड है, और कितना रिएक्शन हुआ इसका, 100 ml उसने एब्जॉर्ब कर लिया। फाइनली जितना रिएक्ट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, तो X और Y कितना हो गया 100 ml। X की वैल्यू आपको पता थी, Y आ गई 20 ml, और ये आपको ये इसमें सारा पुट किया तो Z आ गया आपका 100 ml। स्टार्टिंग से रिपीट कर दूं, ठीक है, स्टार्टिंग से रिपीट कर रही हूं मैं, अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, इसका मतलब ये नहीं 10 बार रिपीट करूंगी। ये क्या बोल रहा है कि X प्लस वाई प्लस जेड आपका 200 ml है। हाँ पारस सुन लिया मैंने। अब N2 रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो कितना रिएक्ट करेगा, CO प्लस O2 गिव्स CO2। हमने रिएक्शन को बैलेंस किया, 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2, ठीक है। अगर मैंने ये x ml लिया था तो ऑक्सीजन कितना आ रहा है, उसके हाफ आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, x ml है तो ये कितना है, x/2 ml, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका x ml बनेगा। अब बोल रहा है कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम। कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम का क्या मतलब है कि इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम कितना कम हो गया आपका, 40 ml कम हो गया, ठीक है। तो x इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनल वॉल्यूम x हो गया, मतलब x/2 40 हो गया, x 80 हो गया। और ये KOH से रिएक्ट किसने किया, कार्बन डाइऑक्साइड ने, मतलब x प्लस वाई ने कितना रिएक्ट किया, 100 ml रिएक्ट किया। तो x प्लस वाई बाई 20 और x प्लस वाई प्लस जेड Z 100, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ यही चीज ध्यान में रखनी है कि KOH से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा और जो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है वो ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्ट नहीं करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 62 पर आते हैं, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है। 62 भी ऐसा ही है, क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर मतलब C4H10 है, CH4 है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये कितना है, ये 200 ml है, ठीक है, ये 200 ml है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 200 ml है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो x है ना वो कितना है, 40% ऑफ द टोटल वॉल्यूम है, तो 40% टोटल वॉल्यूम का कितना हो जाता है, 80 ml है हमारे पास x। आगे बात समझ में, और ये दोनों कितना हो जाएगा फिर 120 ml, सिंपल। अब देखो क्या बोल रहे हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकालनी है, किसकी मात्रा निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। सारे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे ऑक्सीडाइज होके, ठीक है। तो सबका देखते हैं, सबका अलग अलग से रिएक्शन लिखते हैं, बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। तो ये क्या बनाएगा, 4 CO2 बनाएगा, H2O से हमें मतलब नहीं लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, शो ऑफ तो करना ही होता है, ठीक है। 4 CO2, हाँ 440 है आंसर, ठीक है। तो ये 80 ml है, तो ये 4 टाइम्स, ये जितना भी ml होगा इसके 4 टाइम्स कितना होगा, CO2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 80, 320 ml, ठीक है।
अब CH4 को भी रिएक्शन करा देते हैं। CH4 मान लो A है और ये हो जाएगा क्या 120 माइनस A, ठीक है। तो CH4 और O2 मिलके ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन थोड़ा सा शो ऑफ कर देते हैं कि हमें बैलेंस करना भी आता है, तो 2H2O हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, AML था, तो ये भी कितना बन जाएगा AML, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी रिएक्शन कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 मिलके क्या बनाएगा CO2। O2 नहीं किया ना, इतना भी शो ऑफ नहीं करना है, O2 से मतलब नहीं क्योंकि O2 तो एक्सेस में है, ठीक है। अब ये कितना था 120 माइनस A, तो ये जितना था उतना ही ये बना, ये भी कितना बना 120 माइनस A, 120 माइनस A, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा A प्लस 120 माइनस A कितना हो गया 120 ml, और ये कितना हो गया 320 प्लस 120 440 ml। दोबारा से समझा देती हूँ, चलो तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। सुन लो, अब हमें क्या बोल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड 200 ml है। जो x है वो क्या है 40% ऑफ द टोटल वॉल्यूम है, मतलब कितना है 200 का 40% कितना हो जाएगा 80 ml हो गया, ठीक है। ये 80 ml हो गया तो y प्लस जेड 120 ml हो गया, तो अगर मैं इसको a ml मान लूं तो ये हो जाएगा 120 माइनस a ml। कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया, इन तीनों का अलग अलग रिएक्शन किया और स्टोइशियोमेट्री से जो भी आ रहा था उसका हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया CO2 का, ठीक है। अगर ये 80 ml है तो ये 4 टाइम्स ऑफ 80 ml हो जाएगा, ये अगर AML है तो ये भी AML हो जाएगा, ये 120 माइनस A है तो ये 120 माइनस A हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, A प्लस 120 माइनस A हो गया 120 और 320 प्लस 120 440। क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं, चलो 61 भी ऐसा ही है। 61 जल्दी से पढ़ो, क्या बोल रहा है 61 में कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा जब C2H4O2 और O2 रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बैलेंस कर लेते हैं, और H2O बनाएगा, ये भी कितना बनाएगा 2H2, ठीक है। और इसको ऑक्सीजन को बैलेंस कर ले तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 और 4 6, यहाँ पे 2 ही है, तो फिर ये हो गया बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, अगर ये N है तो ये क्या है 2N है, अगर ये N मोल है तो ये 2N मोल है। तो अगर हमने इसका ग्राम्स में निकालना है तो ये कितना ग्राम हो जाएगा C2H4O2, मतलब 24 प्लस 4 प्लस 32 कितना हो जाएगा ये 60, तो मतलब ये अगर 60N है तो ये कितना हो जाएगा O2 मतलब 64, तो 64N हो गया। ये आंसर तो मुझे भी पता है, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये दोनों किसके बराबर है आपका 620 के बराबर है, ठीक है। तो अब N कितना हो जाएगा, ये कितना है 124, ठीक है 124 N इज इक्वल टू 620। हाँ, यहां से हमारा N आ गया 5, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे क्या 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जितना ये N होगा उसके ट्वाइस क्या होगा ये CO2 प्रोड्यूस होगा, तो ये अगर 5 है तो ये कितना होगा 2 इंटू 5 दैट इज 10 मोल, ठीक है। और 10 मोल का वेट कितना हो जाएगा 10 इंटू 44 दैट इज 440 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं, ठीक है। 57 में क्यों डाउट है आपको, 57 मैंने कराया तो था। द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ो, अभी 50 तो कर ही देते हैं ना आज। 57 में क्या बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी प्रोड्यूस बाय 100 ग्राम ऑफ CaC2, ठीक है। तो CaC2 है हमारे पास, CaC2 है, और ये क्या बोल रहा है H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे इसका, तो H2O के साथ रिएक्शन करा के क्या बनाएगा ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, और ये हमारा बनाएगा N2, सॉरी, और बनाएगा ये C2H2,
ये रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ ये 2 आ जाएगा, बाकी सारी 2 2 4 2 2 4, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। अगर ये 100 है, ये तो हमारा एक्सेस में है, इससे हमें मतलब ही नहीं है, ये हमारा एक्सेस में है, ठीक है। ठीक है, मोल मोल का हम इसमें एनालिसिस करेंगे। ये 40, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 24 64, तो कितना मोल हो जाएगा 100/64 मोल हो जाएगा ये। और ये कितना मोल हो जाएगा, ये जितना मोल बनेगा उतना ही मोल ये बनेगा, मतलब N of C2H2 भी इतना ही हो जाएगा, N of C2H2। तो ये कितना हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गए, तो वॉल्यूम अपॉन 22.4, और नंबर ऑफ मोल्स आपको C2H2 का पता ही है कितना है, वो 100/64। सॉल्व कर दोगे वॉल्यूम आ जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, कैल्शियम ये CaC2 और H2O के साथ जो रिएक्शन करके बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब तक वीडियो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। और C2H2 बनाएगा, ठीक है, C2H2 बना रहे हैं। और हमें क्या करना है, हमने रिएक्शन से देखा कि ये जितना मोल बन रहा है उतना ही मोल ऑफ C2H2 बन रहा है, ठीक है। वीडियो ब्लर आ रही है तो मेरी आवाज सुन लो। और ये कितना मोल बन रहा है ये हमने निकाल लिया, इसका 100 ग्राम गिवन था, तो 100/64 ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2, ठीक है। तो V/24 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H2, क्यों, क्योंकि हमको STP पे पूछ रहा है, तो ये 100/64 से इक्वेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है, एक रिएक्शन गिवन है और बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम चेंज इफ, ठीक है। 55 करते हैं अभी। 55 में क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम चेंज इफ 30 ml ऑफ फिनॉल इज बॉन्ड विद एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसका सिंपली आपने क्या करना है, रिएक्शन लिख देना है, बस ये क्वेश्चन कराने दो। ठीक है, C6H5OH ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, ये क्या बनाएगा आपका 6CO2 और बनाएगा 3H2O। ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे कि क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे 7O2, ठीक है। ये है आपका बैलेंस रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको जो गेल-लिज़ाक्स लॉ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम ये आपको 30 ml गिवन है, ठीक है। तो आपका ये अगर 30 ml गिवन है तो ये कितना हो जाएगा 6 × 30 ml। ये क्वेश्चन नंबर 55 है। वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं कंसिडर करेंगे, तो CO2 इज प्रोड्यूस्ड 180 ml। अब देखो आपका 50 क्वेश्चन हो गए इस बुकलेट के, ठीक है। अब ये 1 से लेके 50 क्वेश्चन में मुझे लग रहा है 1 क्लास और लगेगी।